सुप्रभात प्यारे बच्चों आज की संस्कृत की ई शिक्षण कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संकल्पम भाग 3 के व्याकरण भाग से नवमः पाठः उपसर्गः प्रत्ययः च का अध्ययन करेंगे। बच्चों, उपसर्ग वे शब्द खंड हैं जो निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, परंतु वाक्य में उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। उपसर्ग धातु के समीप आकर धातु को नवीन अर्थ देते हैं और प्रत्यय वे शब्द खंड होते हैं जो धातु अथवा शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और भिन्न अर्थ प्रकट करते हुए वाक्य रचना में सहायक होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रत्यय त्वा, ल्यप एवं तुमुन हैं। तो सबसे पहले हम त्वा प्रत्यय को पढ़ेंगे। कर के अर्थ को प्रकट करने के लिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। त्वा प्रत्यय में क का लोप होकर त्वा ही शेष रहता है। जुड़ने के बाद यह अव्यय बन जाता है, अर्थात त्वा प्रत्यय जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है आधा क आधा त और वा, ये त्वा प्रत्यय है। इसमें क जो है वो साइलेंट रहता है। जब यह किसी धातु में जुड़ता है तो आधे क का लोप हो जाता है और आधा त वा ही शेष रहता है। जैसे हस धातु में, हस धातु का अर्थ होता है हंसना। हस धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर बनता है हसित्वा, जिसका अर्थ होता है हंसकर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भू जमा त्वा भूत्वा, जिसका अर्थ है होकर। दा जमा त्वा दत्वा, जिसका अर्थ है देकर। नी जमा त्वा नीत्वा, जिसका अर्थ है ले जाकर। क्री जमा त्वा कृत्वा, जिसका अर्थ है करके। गम जमा त्वा गत्वा, जिसका अर्थ है जाकर। लिख जमा त्वा लिखित्वा, जिसका अर्थ है लिखकर। स्ना जमा त्वा स्नात्वा, जिसका अर्थ है नहाकर। गृह जमा त्वा गृहीत्वा, जिसका अर्थ है ग्रहण करके। तो बच्चों, ये जो हमने अर्थ बताए हैं ये हमेशा इन शब्दों के सेम रहते हैं, यानी कि जिस धातु में त्वा प्रत्यय जुड़ता है तो त्वा प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द बनता है वह एक अव्यय बन जाता है, अर्थात वह एक अविकारी शब्द बन जाता है जिसके अर्थ में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद प्रत्यय आता है तुमुन प्रत्यय। के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तुमुन के उन का लोप हो जाता है और सिर्फ तुम जुड़ता है। तुमुन प्रत्यय भी धातु में जब जुड़ जाता है तो जो शब्द बनता है वह भी एक अव्यय बन जाता है, अर्थात अविकारी शब्द बन जाता है कि जिसके अर्थ में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। उन शब्दों का अर्थ हमेशा एक समान रहता है। जैसे हस धातु जिसका अर्थ हंसना है, उसमें अगर हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बनता है हसितुम,
जिसका अर्थ होता है हंसने के लिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पत, जिसका अर्थ है गिरना, इसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर बनता है पतितुम, गिरने के लिए। दा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर दातुम, देने के लिए। स्था जमा तुमुन स्थातुम, ठहरने के लिए। क्री जमा तुमुन करतुम, करने के लिए। पा जमा तुमुन पातुम, पीने के लिए। नी जमा तुमुन नेतुम, ले जाने के लिए। लिख जमा तुमुन लेखितुम, लिखने के लिए। तो आपने देखा कि इनमें के लिए अर्थ में हमने तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया है। तुमुन प्रत्यय लगाने के बाद हमारा जो शब्द बना है वो भी एक अव्यय बन गया है और इनका अर्थ हमेशा एक सा रहेगा। जैसे अगर हसीतुम वर्ड यूज करते हैं तो हसीतुम का अर्थ हमेशा हंसने के लिए ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय। त्वा प्रत्यय के समान ही ल्यप प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कर के अर्थ के लिए ही ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लेकिन त्वा प्रत्यय को ही हम ल्यप प्रत्यय में परिवर्तित कर देते हैं। कब करते हैं कि यदि धातु से पूर्व या धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा हो तो त्वा प्रत्यय को ही ल्यप प्रत्यय हो जाता है। ल्यप प्रत्यय में ल और पा का लोप हो जाता है, केवल यह ही धातु के साथ जुड़ता है, यानी कि केवल यह वर्ण ही धातु के साथ जुड़ता है। उदाहरण के लिए नी धातु, जिसका अर्थ होता है ले जाना, अगर हम उसमें ल्यप प्रत्यय लगाना है तो उससे पहले एक उपसर्ग लगाना है आ उपसर्ग नी धातु में ल्यप प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है आनीय, यानी कि लाकर। तो आपने देखा कि त्वा प्रत्यय के समान ही ल्यप प्रत्यय का यानी कर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन ल्यप प्रत्यय हम तभी लगाते हैं जब उससे पहले कोई उपसर्ग लगा हो, अर्थात धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा हुआ हो। जैसे आ उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय, यानी कि आ जमा दा जमा ल्यप आदाय, यानी कि लेकर। उत उपसर्ग स्था धातु ल्यप प्रत्यय, शब्द बनता है उत्थाय, यानी कि उठकर। अवसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय आगत्य, यानी आकर। विउपसर्ग हस धातु ल्यप प्रत्यय विहस्य, यानी हंसकर। विउपसर्ग चिंत धातु ल्यप प्रत्यय विचिन्त्य, यानी चिंता करके। प्रउपसर्ग नम धातु ल्यप प्रत्यय प्रणम्य, यानी प्रणाम करके या नमस्कार करके। प्रउपसर्ग आप धातु ल्यप प्रत्यय प्राप्य, यानी कि प्राप्त करके। तो आपने देखा कि उपसर्ग युक्त धातुओं में हम त्वा प्रत्यय ना लगाकर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और जिन धातुओं में उपसर्ग नहीं लगा होता उसमें हम ल्यप प्रत्यय नहीं लगाते हैं, उसमें हम ता प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। दोनों ही प्रत्यय सेम अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कर, यानी जिस कार्य को समाप्त करके हम कोई दूसरा कार्य करते हैं तो पहले वाले कार्य में हम त्वा या ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आशा है कि आपको प्रत्यय अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इन प्रत्ययों को ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और आपकी पुस्तक में दिए गए इन प्रत्ययों का बार बार अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।